Yes, sir, dear students, 11 science, commerce, English literature, first language, Hornbill, lesson number 2. We are not afraid to die. Continue. On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the strong jib and headed for where I thought the two islands were. Mary found some corned beef and cracker biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. तो यहाँ पे जो जनवरी 4 है, जो ये मुसाफरी करने निकले हैं समंदर के अंदर वेव वॉकर लेक के 36 आवर्स कंटिन्यू उन लोगों ने पंपिंग किया, पानी को बाहर निकाला। लास्ट जितना हो सके उतना सेंटीमीटर जितना पानी अंदर था वो सब वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश वो लोग, जैसे फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, तो जितना हो सके उतना पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। ओनली द कीप द पेस, वो लोग ध्यान रखते थे कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा अंदर ना आए बोट के अंदर, तो ये ध्यान रखते थे। और आगे उन लोगों ने जो पूरा जो मेन मास्ट था, जो इसको बोलते हैं अपना जो स्टैंडिंग पोल है जो मेन, उसको संभालने की कोशिश की। फिर भी प्रेशर बना रहता था। सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल पार्ट, जो डैमेज सेक्शन हो गया था नीचे जो बॉटम लेवल के पार्ट में, वहाँ पे वो लोग थोड़ा संभाल रहे थे अपनी बोट को। सो वी होइस्टेड, अगर वो ठीक हो जाए तो वो राइज कर सके, होइस्ट कर सके स्ट्रॉन्ग जीव, एंड ही डेड फॉर वेयर आई थॉट टू आइसलैंड, तो मैं थोड़ा समय निकाल सकूं। और मेन जो पोल है जो सेंटर पे है कि पूरा जो वेव वॉकर उसके ऊपर डिपेंड है, ऐसा स्ट्रॉन्ग जीव उसको हेडेड कर रहे, और फॉर वेयर आई बॉट टू, और फिर मैं शांति से जो नज़दीक टू आइलैंड से वहाँ तक हम लोग पहुँच जाए, ऐसा ऑथर सोचते हैं। वेयर मैरी, और उस दरमियान उसके बीच में जो ऑथर्स वाइफ है, नरेटर्स वाइफ मैरी ने ढूंढ निकाले कहीं कॉर्नर पे कुछ जैसे अपने बोलते हैं कॉर्नर बीफ, यानी नमक डाला हुआ थोड़ा जो गौ मांस था वो, एंड क्रैकर बिस्किट्स थोड़ा ढूंढ निकाले खाने के लिए। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, तो लगभग 2 दिनों के बाद हम लोगों ने हमारा पहला जो भोजन था, मील था, वो लिया, ये संघर्ष करते हुए। बट अवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लीव एट 4 PM। ब्लैक क्लाउड्स began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5th, our situation was again desperate. Dear students, यहाँ पर यस डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि जो थोड़ा रिलीफ था, रेस्पाइट, थोड़ा रिलीफ हम लोगों को मिला और थोड़े टाइम के लिए, लगभग 4 PM तक जो ब्लैक क्लाउड्स थे उनने फिर से घेराव डाला हमारे पीछे, और जो विद इन द आवर द वाइंड, और 1 घंटे के आसपास में जो पवन था वो लगभग
हमारे पीछे 40 नॉट्स की स्पीड में बढ़ा एंड द सीज वेर गेटिंग हायर एंड द सीज वेर गेटिंग हायर, यानी जो वेव्स थे वो फिर से बहुत ऊपर तक उड़ने लगे। द वेदर कंटिन्यू टू डेटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, जो पूरा हवामान था वो हवामान पूरा एक्सट्रीमली सीरियस or dangerous, we can say that the meaning of deteriorate यानी डेंजरस, एक्सट्रीमली सीरियस, थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात हम लोगों ने इसका सामना किया। एंड बाय डॉन, और सुबह, डॉन यानी अर्ली मॉर्निंग, ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेसेपरेट, हमारी जो सिचुएशन थी 5 जनवरी मॉर्निंग को, वो जो सिचुएशन थी वो फिर से यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीमली सीरियस हुई। ओके, व्हेन आई वेंट टू comfort द चिल्ड्रन, जॉन आस्क्ड, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? I tried to assure him that we could make it. But, Daddy, he went on, we aren't afraid of dying if we can all be together. You and Mummy, Susan and I. जब मैं, नरेटर कहते हैं, जब मैं मेरे बच्चों के पास गया कि वो ठीक ठाक है कि नहीं, आराम से है कि नहीं, तब वहाँ जाके जो जॉन आस्क्ड, उसका जो लड़का था, वो बोला, डैडी हम लोग क्या मरने वाले हैं इस तूफ़ान के अंदर? आई ट्राई टू अश्योर, मैंने उसको ऐसा विश्वास दिलाया दैट वी कुड मेक इट, हम लोग कुछ कर लेंगे, मगर हम लोग ऐसे मरेंगे नहीं, हम लोग पहुंच जाएंगे, ऐसा उसको दिलासा दिया। बट डैडी, ही वेंट ऑन, फिर उसने बोलना चालू किया। अब यहाँ पे लेसन का नाम, यूनिट का नाम आता है। वो कहता है कि हमें डरना नहीं चाहिए, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हमें मौत से डरना नहीं चाहिए। इफ़ वी कैन ऑल टू टुगेदर, जो हम लोग सब साथ में होंगे तो हम नहीं मरेंगे, और हमें मरना भी, जो डर है मरने का, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप और मम्मी और सिस्टर और मैं सब लोग साथ में हैं तो हम जीतेंगे, ऐसा वो अब बोलता है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे कि उसको कि मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि उसने जो बात करनी थी वो कर दी। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड टू प्रोटेक्ट द वीकेंड starboard side. I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrel of paraffin. सो यहाँ पे जो ऑथर है वो कहते हैं, आई कुड फाइंड, मैं उसके शब्द का कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दे सका मेरे लड़के को, परंतु आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं वहाँ से थोड़ा निकल गया, बच्चों के जो कैबिन थे उसके वहाँ से मैं निकल गया, देख लिया कि बच्चे ठीक ठाक है, और मैं आत्मविश्वासु बना, डिटरमाइन, मैंने नक्की कर लिया कि फ़ाइट तो करूँगा ये समंदर के पानी के साथ, और कुछ भी मेरे पास जो भी बचा है उससे मैं कैसे भी करके मैं प्रोटेक्ट करूँगा, सबको बचा लूँगा। द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, यानी जो भी हमारी ये राइट साइड की जो बोट है, वहाँ पे जो भी एक वीक हो गया है उसको भी मैं प्रोटेक्ट कर लूँगा। I decided to heave to with undamaged port hole facing the oncoming waves. Oncoming waves. यहाँ पे ऑथर कहते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं, I decided to heave, मैंने नक्की कर लिया था कि stop moving the ship, to heave means to stop moving the ship, to with the undamaged port hull facing the
ऑन कमिंग वेव्स, जो आने वाले वेव्स थे उसका सामना करने के लिए मैंने ये नक्की किया थोड़े टाइम के लिए कि मैं सीप को ज़रा स्टॉप कर दूं। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज यानी काम चलाओ सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रॉप, मैंने जो हैवी नायलॉन रॉप था उसका यूज़ किया। 22 लीटर प्लास्टिक के जो बैरल थे जिसमें मिट्टी का तेल भरा हुआ था उसका मैंने उपयोग किया और उसको मैंने एंकर के रूप में यानी लंगर के रूप में, जो सीप रोकने के काम आता है लंगर जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ उसका लंगर बनाया काम चलाओ और उसका यूज़ किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द सीप ब्रॉट मोर एंड मोर water in through the broken planks. We both felt and was very near. उस शाम को मैरी और मैं साथ में एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर थोड़े टाइम बैठे। अब जो सीप था वो मोर एंड मोर वाटर, उसके अंदर थोड़ा पानी आ रहा था। जो प्लैंक्स था यानी जो नीचे बॉटम का जो भाग था वहाँ जो लीकेज हो गया था, नीचे से पानी आ रहा था। हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग वॉज गॉन, यानी हम लोग सब अब नहीं बचेंगे। तो हर चीज़ का एंड बिल्कुल नज़दीक है, हर चीज़ का मतलब लाइफ यहाँ पे ख़त्म। बट अ वेव वॉकर रोड आउट द स्ट्रॉम एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 with the wine easing, I tried to get a reading on the sextant back in the chart room. I worked on wind speeds, changes, of course, drift and current in the effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean, looking for a 65 kilometer wide island. यहाँ पे जो ऑथर है वो कहते हैं कि हमारा जो वेव वॉकर था उसने अब जो ये तूफ़ान जो था उसके सामने थोड़ा उसने लड़ना सीखा और उसके सामने वो आगे बढ़ा। एंड बाय मॉर्निंग January 6, तो 6 जनवरी हम लोगों जो ये वेव वॉकर आगे बढ़ रहा था, अब थोड़ा पवन भी थोड़ा शांत यहाँ पे दिखाई दिया, इजी रहा। मैंने थोड़ा रीडिंग करने की कोशिश की और मेरा जो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल्स यानी जो इसको हम बोलते हैं सेक्सटेंट, ये जो वर्ड है दिस द मीनिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल्स एंड डिस्टेंसेस। ओके, तो मैंने ये नापने की कोशिश की। मैं वापस गया, मेरे जो चार्ट रूम था वहाँ पे आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया कि पवन की गति कितनी है। चेंजेस ऑफ कोर्स, थोड़े बहुत चेंजेस आए। ड्रिफ्ट एंड करंट इन द एफर्ट ऑफ कैलकुलेट, मैंने थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया, पोजीशन हमारी क्या थी, हम कहाँ थे, वो सब कैलकुलेशन करा। अब द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट, जो सबसे अच्छा था कि हम लोग यहाँ 150,000 किलोमीटर्स जो हमारा समुद्र के अंदर हम लोगों ने जो किलोमीटर कापे थे, अब थोड़ा 65 किलोमीटर की रेंज के अंदर अगर हम लोग थोड़ा बढ़ जाते हैं तो हमें आइलैंड मिल जाएगा। While I was thinking, Sue moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen, and her black-ended eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. अब यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि जब मैं ये सब सोच रहा था कि अब 65 किलोमीटर थोड़ा काटना है, उसी समय जो डॉटर है
सूज उसको जो बुलाते हैं सुजान को। मूविंग पेनफुली वो यहाँ पे थोड़ी पीड़ादायक के साथ मेरे साथ ज्वाइन हुई, और जो लेफ़्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके जो हेड का जो लेफ़्ट साइड था वहाँ पे देखा तो थोड़ा सूजन आ गया था, क्योंकि जो ये वेव वेकर जो बोट जो था उसके अंदर ये जो टूट फूट हुई, और जो पानी के वेव्स के अंदर जो भी अंदर ये कंट्रोल में नहीं रहा पूरा बोट, उसके कारण बच्चों को थोड़ा लगा, उसमें डॉटर को ये हेड पर लग गया था और वहाँ पे सूजन हुई। एंड हर ब्लैक एंडेड आइज, उसकी जो आंखें थी वो थोड़ी काली पड़ गई थी। सी गेव मी ए कार्ड सी हैड मेड, उसने एक कार्ड बनाया था उस दौरान और उसने मुझे दिया। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन caricatures of Mary and me with the words, उसके जो words, here are some funny people, did they make you laugh? I laugh a lot as well. Inside was a message, oh how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. तो यहाँ पे शुरुआत में स्टार्टिंग में जो आगे वाला पास था उसमें फ़नी पिक्चर्स बनाए हुए थे उसकी डॉटर ने, मैरी का एंड ऑथर का, और लिखा हुआ था कि यहाँ पे ये फ़नी लोग हैं, और साथ साथ में डिड द मेक यू लाफ, ये आपको हंसाएंगे। ये जो पिक्चर था वो फ़नी था मम्मी पापा का, मैं भी वो देख के बहुत हंसा। और उसके अंदर एक मैसेज था, मैसेज में लिखा हुआ था हाउ आई लव यू बोथ, उसकी लड़की ने बोला कि मैं कितना आप लोगों को चाहती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ये बता रहा था कि चलो अच्छा होप करते हैं, सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और कैसे भी करके इस परेशानी से, ये समंदर से हम लोग निकल के एक अच्छी जगह पर, एक आइलैंड पे हम जल्दी से पहुंच जाए, ऐसा हम होप करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स।